आज मनी के बारे में बात करते हैं। तो मनी और आपका ट्विन फ्लेम यूनियन ये कैसे रिलेटेड है? ट्विन फ्लेम यूनियन में अगर यूनियन में आने के लिए मुझे मनी रिलेटेड इश्यूज़, मेरा फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करना है क्या? अगर मैं सॉल्व नहीं किया तो मैं यूनियन में नहीं आ सकते। यूनियन में आप ज़रूर आ सकते हैं, पर यूनियन को आप सस्टेन करना और यूनियन में पीसफुली रहना, इसके लिए आपको सारा ब्लॉक्स हील करना ही है, वो चाहे मनी रिलेटेड हो या कुछ और। पर मनी आपके यूनियन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मनी ब्लॉक्स जो है आपको स्ट्रेट अवे आपका सारा ब्लॉक्स को रिवील करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं खुद में, तो वो मनी में रिफ्लेक्ट होगा, आपका फिनांस में रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप कंफर्ट और आप ज़्यादा कंफर्ट में रहना चाह रहे हैं, कंफर्ट इन द सेंस कंफर्ट जोन में, जहाँ आप वो कंफर्ट जोन ब्रेक करके कुछ अपने लिए करना नहीं चाह रहे हैं, तो वो भी मनी में ही रिफ्लेक्ट होगा। और आपको सोर्स खुद को बना रहे हैं, जब गॉड है सोर्स और गॉड को नहीं, खुद को बना रहे हैं सोर्स, तो वो भी मनी या फिनेंसेस में रिफ्लेक्ट होगा। और आप खुद में एम्पावर्ड नहीं है, तो ये सारा चीज़ तो डेफिनेटली आपका सेल्फ वर्थनेस, ये सारा चीज़ आपके मनी में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि मनी इज एनर्जी, राइट? आप उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए रेडी नहीं हो, तो आप अपने यूनियन को कैसे रिसीव करोगे? क्योंकि आपका यूनियन भी एनर्जी है। आपका यूनियन जो सस्टेन होता है जब आप पीसफुली खुद में खुद के साथ रह सकते हैं। आप जो ट्रिगर आने से भी आप उसको हैंडल करने की क्षमता हो, और आप उनको उस ट्रिगर्स को पहचान पाते हैं और इमीडिएटली उसको हील कर पाते हैं, तो ये आपको इमोशनली सस्टेनेबिलिटी दे देते हैं। जब आप इमोशनली सस्टेनेबल हो, तो आप यूनियन में आना और यूनियन को सस्टेन करना आपके लिए मैनेजेबल हो जाता है। अगर मनी आप क्रिएट नहीं कर पा रहे अपने लाइफ में, या कभी भी आपको मनी का ब्लॉक फील हो रहा है, वो कैसे भी आ सकते हैं, जैसे कि आपकी जॉब इनसिक्योरिटी हो सकता है, या आपको बिजनेस में इनसिक्योरिटी फील होगा, या बिजनेस फॉलो अप करके फील होगा, जॉब में प्रॉब्लम्स आपको दिखेगा, जो भी चीज़ें हैं, तो ये सारा चीज़ डायरेक्टली आपके फाइनेंसिस ब्लॉक या मनी ब्लॉक पे ही आता है। क्योंकि एक चीज़ आपको समझना है कि मनी जो है, मनी आप कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, राइट? हम बोलते हैं कि मुझे मनी क्रिएट करना है, बट इट्स ए रॉन्ग कॉन्सेप्ट। मनी आप सिर्फ रिसीव कर सकते हो और दे सकते हो। इट्स लाइक मनी यू गिव एंड यू रिसीव। द क्रिएशन इज एक्चुअली आप हो। क्रिएटिंग का पावर आपके हाथ में है। मनी को आप क्रिएट नहीं करते हैं, आप अपना ही एनर्जी क्रिएट करते हैं। जो आप अपने एनर्जी सही तरीके से यूज़ करते हैं, उसको सही तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप मनी भी वहाँ रिसीव करते हैं। इसका मतलब ये हो कि अगर आप फ़ियर में ऑपरेट कर रहे हैं कि आपके पास मनी नहीं है अभी, या मनी है, दोनों केस में आप फ़ियर से ऑपरेट करते हैं, राइट? जैसे कि मनी नहीं तो मेरा चीज़ें कैसे होगा? मैं अपना एक्सपेंसेस या कुछ मैनेज करेंगी, या मेरे बिज़नेस में नुकसान हो रहा है, उसको कैसे मैनेज करोगे? अगर मनी है तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मनी खत्म हो गया तो क्या करेंगे? और मेरे साथ आज 50,000 है, और 50,000 अगर खत्म हो गया तो फिर मैं कल क्या करेंगे? सो ये दोनों फ़ियर है। फ़ियर कहाँ से आते हैं? इनसिक्योरिटी से। जब इनसिक्योरिटी से फ़ियर आता है, अ, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं वहाँ? आप खुद को वहाँ सोर्स बना रहे हैं कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आप कंक्लूज़न में आ रहे हैं, जजमेंट में आ रहे हैं। सो दीज़ आर द वेज़ आप सेपरेशन क्रिएट करते हैं, वो डायरेक्टली आपके यूनियन में रिफ्लेक्ट होगा। जहाँ भी आप खुद को पावरफुल नहीं मानोगे, खुद से चीज़ें क्रिएट करने का आपको पावर नहीं है, ये मानना है आपका, तो आप हमेशा वो लैक माइंडसेट में हैं, और आपका यूनियन कभी भी लैक माइंडसेट में हो ही नहीं सकता। क्योंकि यूनियन के लिए यू नीड ए हेल लॉट ऑफ अबंडेंट एनर्जी।
राइट? यू नीड टू ब्रिंग ऑल दैट एनर्जी इनटू योरसेल्फ, तो वहां आप यूनियन बिल्डअप करते हैं। अगर आप समझते हो कि लाइक आपके पास वो कंफर्ट नहीं है जो आपको अपने लिए, खुद के लिए खुश रहने के लिए चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आप एक छोटे से रूम में रह रहे हैं, उधर आपको समझो कि बैठ के लिखने का या बैठ के काम करने का आपके पास सुविधा नहीं है, तो ऑब्वियसली वो कंफर्ट आपको नहीं मिलेगा, राइट? तो जितना भी हो आप अंदर से फ्रस्ट्रेटेड रहोगे क्योंकि आपके पास वो स्पेस नहीं है। तो दिस इज लाइक जब कंफर्ट क्रिएट करना अपने लिए, तो कंफर्ट क्यों नहीं है? ऑब्वियसली आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए मनी नहीं है, राइट? तो आप किसको ब्लेम करोगे? मनी को ब्लेम करोगे। बट एक्चुअली इज मनी द प्रॉब्लम? नो, द प्रॉब्लम इज यू, क्योंकि आप वो चॉइस नहीं बना रहे, वो क्लेम नहीं कर रहे आपको जो चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर आप डर रहे हैं या आपको वो स्टैंड अप लेने का हिम्मत नहीं आ रहा है। तो ये जो है आपके अंदर का ही ब्लॉक है, जो आप उस लेवल पे खुद को लेके नहीं आ पा रहे हैं। तो इसके लिए आप उस क्या ब्लॉक है उसको देख के मिरर एक्सरसाइज करोगे, राइट? फिर मनी को ब्लेम करने से मनी नहीं आता है। जितना इट्स जस्ट लाइक योर ट्विन फ्लेम, राइट? आप उनको ब्लेम करोगे, रिजनमेंट में जाओगे, तो ट्विन फ्लेम आपके पास नहीं आएंगे, वो और दूर जाएंगे। सेम वे में मनी भी आप ब्लेम करोगे और आप उस रिजनमेंट में रहोगे मनी के साथ, मनी आपके पास नहीं आएगा क्योंकि आप वो रिसीविंग चीज को ब्लॉक कर रहे हैं। एंड सेम हैपन विथ योर ट्विन फ्लेम यूनियन टू। जैसे आप रिजनमेंट में आ गया या ब्लॉक, रिसीविंग ब्लॉक किया, तो आप अपने ट्विन फ्लेम को भी रिसीव करने का लाइक यू आर ब्लॉकिंग दैट। सो अगर आप पावरलेस फील कर रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शंस नहीं रहेगा क्योंकि आप एक कंक्लूजन में जाएगा कि मैं मनी रिसीव नहीं कर सकते, या ऐसे सोच लो कि मैं क्रिएट ही नहीं कर सकते और ये मनी मेरे पास आ ही नहीं सकते, या मैं उसमें केपेबल नहीं हूँ। तो ये सारी चीजें आते हैं जब आप अपने पावर में नहीं है। तो सो बेसिकली मनी जो है ना ही आपका पावर है, ना ही आपका से मनी आपके लाइफ में कुछ भी नहीं करता। मनी इज जस्ट लाइक अ वेरी इनोसेंट पर्सन, राइट? इट्स लाइक गॉड, मनी इज गॉड। सो मनी गॉड के जैसे वेरी इनोसेंट है, तो आपको कुछ भी नुकसान नहीं दे रहा, वो सिर्फ आपके पास आता है और आते रहते हैं। आपका काम है उनको रिसीव करना, बस उनके साथ खुशी से रहना। बट उसके बदले हम हमेशा क्या करते हैं? मनी को ब्लेम करते हैं। मनी नहीं तो मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे कर पा रहे हूँ, या मेरा मुझे जैकेट लेना है वो नहीं ले पा रहे हूँ, या मेरा कंप्यूटर लेना है वो नहीं ले पा रहे हूँ क्योंकि मनी नहीं है। बट इज दैट रियली ट्रू? नहीं। इसके सबके पीछे क्या है? आप चॉइस नहीं बना रहे। जिस दिन आप चॉइस बनाओगे, उस चॉइस के थ्रू आप रिसीव करते हैं। तो बेसिकली creating money or receiving money is all about how you managing the energy of you being the money. आप कैसे मनी बन सकते हैं एज एन एनर्जी इज द होल एस्पेक्ट। तो अगर आपको इस चीज को अच्छे से समझना है और आपका जो भी मनी ब्लॉक है, जो लिमिटिंग बिलीफ है, जो माइंडसेट है, आपको चेंज करना है, तो मैं एक फाइनेंशियल हीलिंग वर्कशॉप कर रही हूँ, तो प्लीज ज्वाइन कीजिए। आपको ये समझ में आया कि मनी को कैसे हैंडल करना है, मनी को एक कंस्ट्रक्ट के रूप में से चेंज करके कैसे आप एक एनर्जेटिकल वे में अंडरस्टैंड करना है, और कैसे आपके ब्लॉक्स को हील करना है। और इसका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, तो चेक कीजिए, और नहीं तो मेरा वेबसाइट चेक कीजिए। ज्वाइन द वर्कशॉप, इट इज अंटिल 23rd of March, तो यू कैन ज्वाइन ऑलवेज। इन केस इफ यू मिस इट, डोंट वरी, आप ये बाद में मेरे वेबसाइट से ले भी सकते हैं। तो आप चेक कीजिए एंड लेट मी नो कोई क्वेश्चन है आपका। इसके अलावा आई एम एन असेंशन कोच, तो मैं ट्विन फ्लेम्स को हेल्प करती हूँ यूनियन में आने के लिए। तो आई गाइड दम, आई हेल्प दम टू बी इन, सपोर्ट दम टू showing the path how to reach the union. So if you need any help on in your ascension coaching or for your twin flame union, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। तो टेक केयर एंड सी यू, बाय।